नमस्कार, मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एडहेनम घेब्रेयेसस ने दूसरे देशों को भारतीय कोरोना वैक्सीन देने के लिए पीएम मोदी की तारीफ की और धन्यवाद किया है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने ट्वीट कर कहा कि भारत द्वारा कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन की खुराक को साझा करने के चलते ही 60 से अधिक देश अपने स्वास्थ्य कर्मियों और प्राथमिक समूहों का टीकाकरण शुरू कर पाए हैं। इसके साथ ही डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने यह भी कहा कि बाकी देश भी आपके इस उदाहरण का अनुसरण करेंगे। तो ये डब्ल्यूएचओ के प्रमुख ने ट्वीट करके यहां पर बधाई दी है। साझा करने के साथ ही 60 से अधिक देश अपने स्वास्थ्य कर्मियों का टीका भारत की वजह से ही शुरू कर पाए हैं, इसका भी जिक्र करते हुए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को थैंक्स किया है। आगे बढ़ रहे हैं। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद के दिन देश भर में सभी व्यावसायिक बाजार बंद रहेंगे। कैट का दावा है कि इस दिन देश भर के 8 करोड़ से अधिक व्यापारी हड़ताल पर रहेंगे। वहीं ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने भी कैट के समर्थन में सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक चक्का जाम का ऐलान किया है। जीएसटी की खामियों के विरोध में यहां पर यह बंद है। एआईटीडब्ल्यूए भी देश भर में चक्का जाम करेगा। गुरुवार को ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच मधुर संबंध हैं और दोनों देश आपस में आर्थिक साझेदारी बढ़ाने के इच्छुक हैं। उत्तर प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया शिक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार हर मंडल में एक विश्वविद्यालय और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने जा रही है। वहीं ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के निवेश को भी उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क और जल संसाधन, कौशल विकास सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास में निवेश करना चाहता है। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह भी तय हुआ है कि थाना सर्किल स्तर की सतत निगरानी जोनल एडीजी करेंगे। माफियाओं के खिलाफ जो भी कार्रवाई हो रही है उसका प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। वहीं फील्ड तैनाती देने से पहले पिछला रिकॉर्ड भी खंगाला जाए। तो कानून व्यवस्था पर यहां पर बड़ी बैठक, माफियाओं पर एक्शन जारी रहेगा। इस बैठक में साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश अधिकारियों को दे दिए हैं। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक की, इसमें तमाम अफसर इस कॉन्फ्रेंस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी जुड़े। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बैठक में जो कहा गया कि माफियाओं पर सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। गुरुवार के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष पर हमला बोला और निशाने पर समाजवादी पार्टी रही। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने एक बार फिर विपक्ष की जमकर बखिया उधेड़ी। उन्होंने कहा कि सदन में चिल्लाने से काम नहीं चलता, अच्छे आचरण को जनता फॉलो करती है, इसलिए अच्छे आचरण का उदाहरण पेश करना हमारा फर्ज है। लेकिन कुछ लोग अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। मीठी बात सुनने के लिए उस प्रकार से व्यक्ति को बैठना ही पड़ेगा। बैठे ना, मैं जानता हूं आप लोग किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार की बात सुनते हैं, और उसी प्रकार का डोज भी समय समय पे देता हूं। चिंता मत, ये सदन है, पहले सदन के शिष्टाचार को आप भी सीखिए और तब बात करिए। सीएम योगी ने राज्यपाल के प्रति विपक्ष के रवैये पर दुख जताते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पूछा कि गेस्ट हाउस कांड कौन नहीं जानता। नेता विरोधी दल को छोड़ दें तो उनके जो अन्य सहयोगी हैं उनसे बहुत उम्मीद भी नहीं की जाती। उनका बहुत पुराना इतिहास भी रहा है महिलाओं का अपमान करना। उत्तर प्रदेश का स्टेट गेस्ट हाउस का कांड कौन नहीं जानता। विधान परिषद में बजट पर चर्चा के दौरान सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश में कोविड प्रबंधन के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि हमने किसी को सड़क पर नहीं छोड़ा और जो उत्तर प्रदेश आया वो भूखा प्यासा नहीं रहा। सीएम योगी ने विपक्ष पर लगातार कई हमले किए। उन्होंने कोविड प्रबंधन पर कहा कि नेतृत्व बदलने से हालात बदल जाते हैं। योगी ने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने यूपी के कोविड प्रबंधन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को सड़क पर नहीं छोड़ा, जो यूपी आया वो भूखा प्यासा नहीं रहा। इतना ही नहीं, दिल्ली से मजदूरों और कोटा से छात्रों को सुरक्षित वापस लाया गया।
किसान आंदोलन को लेकर विपक्ष पर सवाल खड़ा करते हुए सीएम योगी ने कहा कि आप लोग गमले में धान उगाते हैं और एमएसपी मांगते हैं। आप लोग गमलों में जो है धान उगाते हैं और फिर गमलों में धान उगा करके फिर एमएसपी की बात करते हैं। वहीं 2022 चुनाव के लिए अपने लिए सियासी जमीन की तलाश में जुटी कांग्रेस पर भी योगी जमकर बरसे। एक पार्टी दिल्ली में बैठती है, उसके अलावा उनके पास दायरा सिकुड़ता जा रहा है। वो धीरे धीरे करके अब परिवार की पार्टी थी, परिवार तक ही सीमित होती भी गई। पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने और महंगाई, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर बीजेपी सरकार पर वो जमकर बरसे। के पूर्वांचल दौरे पर पहुंचे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता ने बीजेपी को इसलिए जनमत दिया था ताकि वो अपने संकल्पों पर काम करे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोग जानना चाहते हैं कि स्मार्ट सिटी कब बनेगी, मां गंगा कब साफ होंगी। जिस तरीके से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, न जाने कितने दिन पहले 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार ने इकट्ठे कर लिए होंगे, और फिर अगर चीजें बिक जाएंगी, प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जाएंगी, तो मुझे बताइए कि संविधान से मिले हुए अधिकारों का क्या होगा। अखिलेश ने कहा कि सरकार अपनी संपत्तियां बेच रही है और पेट्रोल डीजल के दाम तो आसमान छू रहे हैं। आज मध्यम वर्ग, आज गरीब किसान क्या खाए और क्या बचाए। आज इस हर एक की कहीं ना कहीं आमदनी कम हो रही है, आज कटौती हो रही है, सब परेशान है महंगाई से। वाराणसी के बाद अखिलेश यादव जौनपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। यूपी विधानसभा के बाद विधान परिषद में विपक्ष के हंगामे के बीच लव जिहाद बिल पास हो गया है और अब राज्यपाल की मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा। विधानसभा के बाद विधान परिषद में भी लव जिहाद बिल पास हो गया। अब सिर्फ राज्यपाल की मोहर के बाद ये कानून बन जाएगा, लेकिन विधान परिषद में बिल के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। दरअसल विपक्ष इस बिल को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग कर रहा था। विधान परिषद में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का बहुमत है। हमारा संशोधन है कि जो उनका बिल है उसको प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, लेकिन बहुमत की कोई प्रभाव उन्हें नहीं है, नियमावली का कोई वो सम्मान नहीं करते, मनमानी पर उतारू हैं। वहीं बीजेपी ने हंगामे पर विपक्ष को घेरा। सर्व समाज के लिए कानून है, किसी विशेष जाति समुदाय के लिए नहीं है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, क्योंकि उसे एक समुदाय विशेष या एक जाति विशेष से मोहब्बत है, उन्हें 23 करोड़ जनता से मोहब्बत नहीं है। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। संदिग्ध कार मिली है। कार में मिली 20 छड़ें जिलेटिन की। मौके पर डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची हुई है। पुलिस की टीम मामले की छानबीन कर रही है। सीसीटीवी में पार्क करते दिखी कार। बुधवार रात 1 बजे के करीब पार्क की गई थी कार। सीसीटीवी को एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुंबई में संदिग्ध कार मिली है। बड़ी खबर इस वक्त की। कार में जिलेटिन की 20 छड़ें मिली हैं। अब सवाल सबसे बड़ा यह है कि ये किस लिए प्रयोग में लाई जा रही थी, कहां पर, कौन ने लेकर के आया था। पुलिस की टीम इसकी छानबीन कर रही है। बुधवार रात 1 बजे पार्क की गई थी कार। सीसीटीवी को फिलहाल एटीएस की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जहां पर फर्जी दस्तावेजों पर सिम कार्ड लेकर बैंक खाते खोलने के मामले में चाइनीज दंपति से जुड़े एक आरोपी को यूपी एटीएस ने तेलंगाना से गिरफ्तार किया है। फर्जी दस्तावेजों से गए इन बैंक खातों में आई थी काफी रकम। एटीएस को तेलंगाना से गिरफ्तार प्रशांत पोटेली के देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का शक है। इसके बारे में पूछताछ के लिए एटीएस प्रशांत को ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ ला रही है। इसके साथ ही मुंबई के थाने में अब्दुल रज्जाक के ठिकानों पर एटीएस की छापेमारी जारी है। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। ऋषभ, किस तरीके से अब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं और एटीएस की टीमें कहां पर कार्रवाई कर रही हैं?
अनुपम, देखिए अभी तो महाराष्ट्र के कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, तेलंगाना में चल रही है, लेकिन ये अहम मामला बीते कुछ दिनों पहले सामने आया था जब एटीएस को जानकारी मिली थी कि फर्जी सिम कार्ड हासिल किए गए हैं फर्जी दस्तावेजों पे, और फिर उन्हीं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ऑनलाइन अकाउंट खुलाए गए हैं। जैसे आप अगर सिम कार्ड हासिल करते हैं, अपनी आईडी देते हैं, उसी आईडी के आधार पर कोई दूसरा व्यक्ति आपके नाम से ऑनलाइन खाते खोल लेता है और उन खातों में फिर कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन पाए गए थे और ऐसे ही हासिल किए गए फर्जी सिम कार्डों पर पड़ोसी देशों से व्हाट्सएप भी चलाए जा रहे थे, जिसपे एटीएस को शक है कि ये सारा गैंग जो है ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल है। इसमें 2 चाइनीज गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा 6 गिरफ्तारी पहले और भी हो चुकी हैं। उसी क्रम में गिरफ्तारियां तेलंगाना से हुई हैं और अब्दुल रज्जाक जो थाने महाराष्ट्र का है वो फरार हो गया है। आज एक पटेली को ट्रांजिट रिमांड पे लखनऊ लाया जाएगा, फिर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ, तमाम जानकारी देने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। लखनऊ से ही बड़ी खबर है। करियर डेंटल कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। डेंटल कॉलेज के हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिरकर मौत हुई है। बीडीएस सेकेंड ईयर की छात्रा ज्योति की मौत हुई है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, संदिग्ध हालात में मौत से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच गई है और मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महाराजगंज से बड़ी खबर है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो में टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली और बारातियों की बोलेरो में जोरदार टक्कर हुई है। 2 बारातियों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। 3 बारातियों की हालत गंभीर बनी हुई है। कुशीनगर से आपको बता दें कि यह बारात आ रही थी, रामपुरवा में सड़क हादसा हुआ है। तो महाराजगंज से बड़ी खबर इस वक्त की, सड़क हादसा वहां पर हुआ है। कुशीनगर से आपको बताएं कि यह बारात वहां पर आ रही थी। फिलहाल जो लोग घायल हुए हैं उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 बारातियों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हुए हैं। बांदा से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर गिरवा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बाइक ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे हादसे में साइकिल सवार की मौत हो गई है और बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। बांदा से खबर है, जहां पर बाइकों में आमने सामने की टक्कर हुई है। एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कमासिन थाना क्षेत्र के बगलनपुरवा का यह पूरा मामला है। बाइकों की आपस में टक्कर हुई है, तेज रफ्तार बाइकों में टक्कर हुई है। तो यह हादसा हुआ है, बाइकों की आपस में टक्कर हुई है बांदा में। देवरिया से बड़ी खबर है। एसपी का फरमान सामने आया। एसपी देवरिया डॉक्टर श्रीपति मिश्रा का फरमान, मोबाइल के रिंगटोन नहीं होंगे फिल्मी गाने। एसपी ने इस बात को कहा है। सीओ थानाध्यक्ष समेत कोई भी पुलिस के मोबाइल में नहीं होगा फिल्मी रिंगटोन। एसपी के आदेश का लेटर वायरल हुआ है। देवरिया पुलिस को एसपी की कड़ी चेतावनी। एसपी साहब ने कहा है कि मोबाइल में फिल्मी गाना नहीं बजेगा। आगे बढ़ते हैं। आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल को दुनिया में पहचान दिलाने के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। 27 फरवरी से खिलौनों का वर्चुअल महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। इसमें देश विदेश के खिलौना निर्माताओं को हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। www.theindiatoyfair.in। देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा रही। देश का पहला टॉय फेयर 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। इसमें स्थानीय कारीगरों से लेकर विदेशी खिलौना कारोबारियों को एक साथ आने का मौका मिलेगा। यहाँ पारंपरिक खिलौनों से लेकर आधुनिक खिलौना उद्योग के जनक, जानकार और जिज्ञासु तीनों होंगे। ये टॉय फेयर 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा। सरकार ने इस फेयर का आयोजन किया है। एक वेबसाइट www.theindiatoyfair.in शुरू हुई। कारीगर कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
अभी तक देश भर से 1.27 लाख से ज्यादा आवेदन मिले। 1000 से ज्यादा खिलौना निर्माताओं के खिलौने देखने और खरीदने का मौका मिलेगा। खिलौनों के इस महाकुंभ को आयोजित करने का मकसद भारत की विविधता भरे पारंपरिक और स्थानीय खिलौना उद्योग को वैश्विक मंच मुहैया कराना है। खिलौनों का वैश्विक बाजार करीब 7 लाख करोड़ का है। मेले से $400 मिलियन के व्यापार का मौका मिलेगा। नए रोजगार के अवसर और खिलौना उद्योग को मजबूती मिलेगी। खिलौनों के इस महाकुंभ के लिए सरकार को टाइटल स्पॉन्सर मिल गया है। हैमलेज ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है। हैमलेज टॉय फेयर के लिए वर्चुअल बूथ तैयार करेगा। साथ ही दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद में टॉय सर्कल लॉन्च करेगा और देश के 743 आंगनबाड़ियों में आने वाले बच्चों को खेल खिलौने वितरित करेगा। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल विजन के मद्देनजर इस टॉय फेयर का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, स्मृति ईरानी और पीयूष गोयल ने टॉय फेयर वेबसाइट को लॉन्च किया। इस मौके पर इन सभी ने इस महाकुंभ को भविष्य में खिलौना उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित होने की उम्मीद जताई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।